हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ग्रॉक 3 है जो इलॉन मस्क ने अभी अभी लॉन्च किया है, सबके लिए फ्री है, आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिहाइंड ग्रॉक 3, परप्लेक्सिविटी, चैट जीपीटी एंड डीपसीक। ये जो बिगेस्ट एआई टूल्स है जिनका यूज़ हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी बिजनेस में आज इसका यूज़ हो रहा है। तो हम देखेंगे कि इनमें जो आंसर्स है, हम अगर इनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे इनको कि जो सबसे हटके हो, तो ये कैसे आंसर देते हैं, और हम यहाँ पर रेटिंग देंगे कि कौन सा आपको मुझे अच्छा लगा। आप अपने हिसाब से भी आप रेट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप रेटिंग कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो, मैंने ग्रॉक 3 से पूछा है कि वेयर आर द एलियंस। हमारा क्वेश्चन है कि वेयर आर द एलियंस। तो जो ग्रॉक 3 ने आंसर दिया है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसने जो आंसर दिया है वो एक आप ये देखो ना कि इसने एकदम अप्रोप्रिएट आंसर दिया है, जो एक मुझे लगा एक बेस्ट वे में इसने एक्सप्लेन किया है, जो हम पढ़ने वाले हैं इनको अच्छा लगे, इनको समझ में आए, ऐसे वर्ड्स में इसने लिखा है, जो मुझे लगता है एकदम बेस्ट तरीका है कि किसी को भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर क्या है, तो वो आंसर ही नहीं है। अगर हम ये देखेंगे कि परप्लेक्सिविटी ने कैसा आंसर दिया, तो मुझे लगता है कि ग्रॉक 3 से आंसर जो अच्छा दिया है, और उसके सहित उसने हमें यहाँ पर पिक्चरें भी दी है या वीडियोस भी दिए हैं। तो ये प्रोवाइड करना अच्छी बात होती है कि आप अगर कंक्लूजन सहित आप वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहे हो, फ़ोटोज़ भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट टूल हो सकता है। वेयर आर द एलियंस में इन्होंने देखो हमें की एस्पेक्ट दिए हैं, पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन पैराडॉक्स दिया है, करेंट एफर्ट्स टू फाइंड एक्स्ट्राशियल लाइफ दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसने दी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो परप्लेक्सिविटी है, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे तो लगता है ग्रॉक 3 से इसने बेहतर आंसर दिया है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ परप्लेक्सिविटी ने अच्छा आंसर दिया है। तो यहाँ पर देखो, चैट जीपीटी से भी मैंने वही पूछा, तो यहाँ पर भी उसने एकदम कम वर्ड्स में हमें बताया है कि व्हाट इज़ द where are the aliens, and I think that's the best way to answer the question of the hard questions. दिस इज़ द बेस्ट वे, एंड आई थिंक डीपसीक ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। यहाँ पर वो मैंने डीप थिंक R1 का यूज़ करके इस पे यहाँ पर आंसर फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्मी पैराडॉक्स का मतलब भी सिर्फ ये होता है कि वहाँ पर वो एक पॉसिबिलिटी दर्शाता है कि वहाँ पर कैसे कहाँ है वो। तो यहाँ पर देखो, ये इस पे यहाँ भी दिया है वेयर साइंटिस्ट आर लुकिंग, मतलब कि आज के जो करंट डाटा है उसका भी सहित इसका इस्तेमाल किया गया है। यूएफओ के बारे में बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि यूनिवर्स में सिर्फ हम क्या अकेले हैं या नहीं है, ये भी बताया है। और इसके बाद जो स्टेप आने वाला है, नेक्स्ट नासा जो स्टेप लेने वाली है या कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स लेने वाली है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं डिसअपॉइंट हूँ चैट जीपीटी से, क्योंकि इसका जो आंसर था, मुझे लगा कि इसका जो आंसर था इसने थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था, और एकदम एक्सप्लेनेशन इसका ज़्यादा मुझे लगता है देना सूटेबल होता। लेकिन यहाँ पर इसने ज़रा थोड़ा कम प्रोवाइड किया, लेकिन अच्छा है। अगर रेटिंग के बारे में मैं बात करूँ, तो मुझे इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं इसको रेटिंग दूँ, तो ग्रॉक 3 को मैं देता हूँ 10 आउट ऑफ 9, परप्लेक्सिविटी को देता हूँ 10 आउट ऑफ 10, चैट जीपीटी को देता हूँ 10 आउट ऑफ 6, और डीपसीक को देता हूँ 10 आउट ऑफ 8। तो मुझे लगता है आप भी रेटिंग दे सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि व्हाट इज़ लाइफ। दैट्स अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, एंड आई थिंक
ग्रॉक 3 है जो है, मुझे लगता है इसने ये क्वेश्चन नहीं समझा। मैंने ऐसा इसलिए पूछा था, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा, एक क्वेश्चन अलग पूछा, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एआई को, किसी भी मॉडल को शिफ्ट होना चाहिए। जैसे हम एक चीज़ करते हैं फिर दूसरी चीज़ करने चलते हैं, तो वो पहली चीज़ हम दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते, वैसे ही इसने क्या किया, ग्रॉक 3 से मैंने वेयर आर द एलियंस पूछा, तो व्हाट इज़ लाइफ के बारे में पूछा, तो इसने मुझे आंसर जो दिया है वो एलियंस के बारे में ही दिया है। मतलब कि यू आर हिटिंग मी द हेवी स्टफ, मतलब ये मुझे एक ये कह रहा है कि लव इट। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो अच्छे हैं, मतलब कि ये भी एक अच्छा आंसर है कि आप क्वेश्चन पूछने वाले से एक अच्छे वे में बात कर रहे हो। यहाँ पर ग्रोज, रिप्रोड्यूसेस, अडेप्ट, रिस्पॉन्स, मेंटेनेंस इटसेल्फ, थिंक बैक्टीरिया, ट्रीज, यहाँ पर जो भी दिया है वो मुझे लगता है यहाँ पर इसने एलियन के थ्रू, मतलब उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में वो शिफ्ट नहीं हो पाया और ज़्यादातर चीज़ें इसमें इन्वॉल्व कर दी। लेकिन परप्लेक्सिविटी ने ऐसा नहीं किया, इसने जो आंसर दिए फिलोसॉफिकल दिए, साइंस के थ्रू दिए, कंक्लूजन दिया, हमें चैलेंजेस दिए, डेफिनेशंस दी यहाँ पर जो, और इसके साथ हमें जो पिक्चर्स प्रोवाइड करता है, जो आंसर्स प्रोवाइड करता है, जो वीडियोस प्रोवाइड करता है, मुझे लगता है वो एक बेस्ट थिंग है। और इसके बाद जो चैट जीपीटी ने आंसर दिया वो बहुत ही कम वर्ड्स में दिया, जर्नी, अ पर्पस, अ इल्यूजन, अ गेम। देखो ये भी एक चीज़ अच्छी होती है। और मुझे एक चीज़ ऐड करनी है इसमें। मैंने चैट जीपीटी से ये कहा था कि मुझे तुम ब्रो कह के पुकारो, तो इसने अभी तक मुझे ब्रो ही कहा है। तो मुझे लगता है ये खुद ब खुद सीखता है, हम जो बताते हैं इसे फीडबैक देते हैं तो वो इसे अडेप्ट करके वही हमें अगली बार जब आता है तो वही हमें वो बताता है। डीप सीक ने यहाँ पर बहुत अच्छा आंसर दिया, मतलब कि अगर आप इसमें डीप थिंक R1 अगर यूज़ करोगे तो मुझे लगता है ये थिंकिंग है, इसकी थिंकिंग पावर है जो वो बढ़ती है। और जिसके बाद ये ऐसे अप्रोप्रिएट वर्ड्स में हमें आंसर देता है कि हमें वो पसंद आ जाता है। देखो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में बताया गया है, यहाँ पर साइंटिफिक वे में भी बताया गया है, ओरिजिन ऑफ लाइफ भी बताई गई है, लाइफ बियॉन्ड अर्थ भी बताई गई है, द ग्रे एरियाज भी बताई गई है, और इन शॉर्ट्स में भी आंसर दिया है। तो मुझे लगता है ये 2 क्वेश्चन इसके लिए बहुत थे। और मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि एक कोड लिखो एक सिंपल गेम के लिए, तो यहाँ पर देख ही सकते हो आप, मैंने यहाँ पर कोड ऑफ सिंपल गेम लिखा है। तो यहाँ पर मतलब कि ग्रॉक 3 ने भी एक अच्छा कोड लिख के दिया। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कुछ चीज़ें चैट जीपीटी, डीप सीक और परप्लेक्सिविटी, और यहाँ पर अगर आप यही से कोड निकाल कर किसी पे रन करोगे, रन हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है बहुत से अगर आप कुछ बनाना चाहेंगे तो बहुत एरर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमें ऐड ऑन करनी पड़ती है जो ये खुद समझ में नहीं पाता। परप्लेक्सिविटी भी वैसा ही है, कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती है जो हमें ऐड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि चैट जीपीटी में भी वही प्रॉब्लम है, मतलब कि मार्क जुकरबर्ग ने अभी कहा था कि एक मिड लेवल इंजीनियर जैसा कोड कर सकता है वैसे चैट जीपीटी कोड कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा हुआ है, लेकिन 2025 के एंड तक ऐसा हो जाएगा उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है वो हो पाएगा, क्योंकि अभी ये ऐसा कोड लिखता है, यानी कि 2025 के एंडिंग में दिसंबर मंथ में मुझे लगता है एक मिड लेवल इंजीनियरिंग के जैसे कोड लिख सकता है। देना हम इस पे एक ऐसा कंपैरिजन नहीं कर रहे कि कौन सा बेहतर है, हम सिर्फ यही ये देख रहे हैं कि यूज़ करने में कौन सा एक अच्छा सोर्स हो सकता है, क्योंकि हमें एक अच्छा आंसर चाहिए जो हमें समझ आए, सामने वाले को समझ में आए। तो मुझे लगता है आप यूज़ कर सकते हो परप्लेक्सिविटी, ग्रॉक 3 भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चैट जीपीटी अच्छा लगता है तो आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, डीप सीक यूज़ कर सकते हो। अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। आई थिंक आपको सबको यूज़ करके देखना चाहिए, आप जिसमें सूटेबल हो, आप जिसमें आपको लगता है कि कंफर्टेबल हो, इसमें मुझे ज़्यादा समझ में
में आता है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो है परप्लेक्सिविटी और ग्रोक 3। ग्रोक 3 इलॉन मस्क ने अभी लॉन्च किया है, वो ये सभी बीटा वर्जन है इसका और ये सभी यूज़ कर सकते हैं एकदम फ्री में। जो चैट जीपीटी के नेक्स्ट वर्जन है जैसे कि O3, चैट जीपीटी 4, वो एक पेड वर्जन से। डिपसीक के भी परप्लेक्सिविटी के भी पेड वर्जन से, डिपसीक के भी पेड वर्जन से। लेकिन ग्रोक 3 अभी तक तो फ्री है। यहाँ पर हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो गैलेक्सी के ऊपर हो, स्पेस के ऊपर हो या अर्थ के बारे में हो, ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो इस्तेमाल करने से आप इसे बेहतर समझ सकते हो। तो देखो ना कि ये जो चीज़ें हैं जो AI के थ्रू बनी हुई है, जो ऐसे बोट्स है यहाँ पर, जो ये ऐसे मॉडल्स है जो हमें एक थिंकिंग के लिए थिंकिंग कर सकते हैं हम। लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछने से ही ये और बेहतर बन सकता है। तो आप भी इसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और इसे यूज़ करो। यूज़ करने से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा बेहतर है और कौन सा यूज़ करके हम हमारे इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल दिस। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए कीप हसलिंग। थैंक यू।